Hello students, welcome to maths class. I Vishali, your maths teacher is again with you. I hope you all are fine. In last class we have discussed about first three questions of exercise 13.2. In this class we are going to continue the same exercise. Question number 4 is, if a box of sweets is divided among 24 children, they will get 5 sweets each. एक बॉक्स ऑफ स्वीट्स है, उसको डिवाइड कर रहे हैं 24 चिल्ड्रंस में, ठीक है, टोटल 24 चिल्ड्रंस हैं, सबको स्वीट्स दे रहे हैं, सबके पास कितनी कितनी आ रही है 5। फिर कह रहा है हाउ मेनी वुड ईच गेट, कितनी कितनी मिलेगी सबको, कब, इफ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को अगर 4 कम कर दे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 4 नहीं है इस बार, ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को क्या कर रहे हैं 4 रिड्यूस कर रहे हैं, पहले कितने थे 24, अब कितने हो जाएंगे 20। तो अब वो कह रहे हैं कि अब कितनी कितनी देनी पड़ेगी, तो ऑब्वियस सी बात है ना, देखो जब नंबर ऑफ चिल्ड्रंस 24 है पहले मेरे पास, तब 5 स्वीट्स मिल रही हैं, अब उनको कम कर दिया तो स्वीट्स सबके पास ज्यादा जाएंगी ना, एक एक अमाउंट और बढ़ जाएगा, या फिर दो ज्यादा चले जाएंगे, ठीक है। क्या हो रहा है, जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चिल्ड्रंस को कम कर दिया तो उनके पर्टिकुलर्स के पास स्वीट्स ज्यादा जाएंगी, दैट मीन्स एक चीज कम हो रही है, चिल्ड्रंस तो कम हो गए लेकिन सबके पास स्वीट का अमाउंट बढ़ गया, मीन्स कौन सा प्रोपोर्शन है, इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सेम रहता है इनवर्स प्रोपोर्शन में, मल्टीप्लीकेशन सेम रहती है, ठीक है। सबसे पहले टेबल बना लेते हैं, देखिए क्या लिखेंगे हम इस टेबल में, एक तरफ तो लिख देते हैं स्वीट्स और एक तरफ लिख देते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन। सबसे पहले जब चिल्ड्रन 24 है तो स्वीट्स 5 है सबके पास, उसके बाद वो कह रहा है जब चिल्ड्रन को कम कर दिया, चिल्ड्रन को क्या कर दिया 24 में से 4 माइनस करके अब जो चिल्ड्रन है वो कितने हो गए 20। अब स्वीट्स को सपोज कर लो x, let number of sweets each get each children is equals to x, ठीक है, x फाइंड करना है, इनवर्स प्रोपोर्शन है ना यहाँ पर, इनवर्स प्रोपोर्शन। अब जब इनवर्स प्रोपोर्शन है तो आपको पता है मल्टीप्लीकेशन सेम रहती है, that means 5 into 24 should be equal to x into 20. So x is equals to 5 into 24 upon 20. Now 5 4s are 20, 4 6s are 24. So आपके पास x कितना आ गया 6. This implies each children will get 6 स्वीट्स, ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, सेम ऐसे ही इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हैं। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस डू 7th क्वेश्चन। जो 5th और 6th क्वेश्चन है वो भी सिमिलर है, एक बार 7th क्वेश्चन देखिए। अ बैच ऑफ बॉटल्स वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विद 12 बॉटल्स इन ईच बॉक्स। हर एक बॉक्स में कितनी कितनी बॉटल्स हैं 12, और टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं 25। If the same batch is packed using 20 bottles, बैच सेम है, मतलब जो अमाउंट पहले था बॉटल्स का वो सेम है, बट अब क्या कह रहे हैं वो कि हर एक बॉक्स में 20 बॉटल्स अगर हैं तो कितने बॉक्सेस चाहिए होंगे। देखो अमाउंट तो सेम है ना, पहले जब 25 बॉक्सेस थे तो बॉटल्स जा रही है सबके अंदर 12। अब जब नंबर ऑफ बॉटल्स को इंक्रीज कर दिया तो ऑब्वियसली कम बॉक्स की जरूरत होगी सबको पैक करने के लिए, है ना, क्योंकि अमाउंट थोड़ी चेंज किया है हमने टोटल का। जब नंबर ऑफ बॉटल्स इस बार बढ़ गई, पहले 12 थी अब 20 हो गई, दैट मीन्स उनको पैक करने के लिए बॉक्सेस कम चाहिए होंगे हमें। क्लियर, अगेन कौन सा प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन। हियर द डाटा इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। देखिए टेबल बना लेते हैं।
करना है हाउ मेनी बॉक्सेस, है ना। तो लेट कर लो, लेट द नंबर ऑफ बॉक्सेस बी x। अब यहां पे लिख लीजिए बॉक्सेस और यहां लिख लीजिए बॉटल्स। बॉक्सेस कितने हैं पहले 25 और बॉटल्स हैं 12। बाद में बॉटल्स तो हो गई 20 और बॉक्सेस हमने मान लिए x, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन है तो प्रोडक्ट सेम होगी। दैट मीन्स 25 मल्टीप्लाई 12 शुड बी इक्वल टू x मल्टीप्लाई 20। सो x इज इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 20। ये दोनों 5 से डिविजिबल है। 5 4s are 5 5s are 4 3s are, तो 5 into 3 12। तो आपके पास x कितना आ गया 12 और x क्या था नंबर ऑफ बॉक्सेस। दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 12। क्लियर? आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं कि किस क्वेश्चन में किस टाइप से कौन सा हमने प्रोपोर्शन यूज करना है। ठीक है, तो सबसे मेन यही है। उसके बाद तो बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्ट हो तो 25 अपॉन 12 इज इक्वल टू x अपॉन 20। इनवर्स है तो 25 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 20। क्लियर? तो आप ये 4 क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंप्लीट